हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। स्वागत है आपका। और प्रैक्टिस सेट 22 है और ये हम कर रहे हैं गाइस DT+B AMRS UP TGT PGT एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन LD ग्रेड के लिए भी है। तो सारे एग्जाम्स के लिए आपको ये बेनिफिशियल रहेगा वीडियो। चलिए शुरू करते हैं बिना देर के और देख लेंगे क्या खास है आज की क्लास में। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, और लाइक शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, ताकि आगे तक जाए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, मैंस इविल मैनर्स लिव इन ब्रास। 1 सेकेंड गाइस, थोड़ा सा हाँ ये तो फुल है, कोई दिक्कत है। मैंस इविल मैनर्स लिव इन ब्रास, देयर वर्चूज वी राइट इन वाटर, हु सेड एंड इन विच प्ले। कौन कहता है इस बात को और कौन से प्ले में कहता है? क्या है यहाँ पर? मैंस इविल मैनर्स लिव इन ब्रास, देयर वर्चूज वी राइट इन वाटर। तो देखिए ये हेनरी 8 और एक्ट 1 की लाइन है। ठीक है, हेनरी 8 और एक्ट 1 सेकेंड, हाँ एक्ट नहीं, एक्ट शायद, हाँ एक्ट 4। ठीक है, तो ग्रिफिथ। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ये शायद डी ऑप्शन सही होगा। जो ग्रिफिथ है हेनरी 8 में एक्ट 4 सीन 2 में ये लाइन बोली गई है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फाइंड आउट द इनकरेक्ट वन। इनमें से गलत बताना है आपको कि कौन सा कैरेक्टर नहीं पाया जाता है सामने वाले प्ले में। तो एस्केलस प्रिंस ऑफ वेरोना ये सही है। ठीक है, पेरिस जो है वो किंसमैन टू प्रिंस है, ये भी सही है। मर्क्यूसियो आपका जो है फ्रेंड टू रोमियो है, रोमियो एंड जूलियट में, ये भी सही है। बेनवोलियो नेफ्यू टू मोंटेग, ये भी सही है। ठीक है, और बाल्थाजार जो है सर्वेंट टू रोमियो है, ये भी आपका करेक्ट है। गलत जो है आपका वो ये जूलियट है, जूलियट डॉटर टू रोमियो नहीं है। ठीक है, रोमियो की बिलवड है, डॉटर नहीं है, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो ये वाला हमारा गलत है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 20 पोएम्स, 20 पोएम्स का कलेक्शन है। इट इज़ पब्लिश्ड इन 1599 बाय विलियम जेगार्ड के द्वारा इसको पब्लिश करवाया गया था। इट इज़ इनिशियली एट्रीब्यूटेड टू विलियम शेक्सपियर। ठीक है, और ये आपका द फॉनिक्स एंड द टर्टल है, द पैशनेट पिलग्रिम है, अ लवर्स कंप्लेंट है, द रेप ऑफ ल्यूक्रीस है। यस, तो ये आई होप अच्छा क्वेश्चन है और आप इसको शायद जानते भी हों। तो द पैशनेट पिलग्रिम ये हमारा आंसर रहेगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लाइफ इज एज टीडियस एज ट्वाइस टोल्ड टेल, वैक्सिंग द डल ईयर ऑफ अ ड्रॉजी मैन। क्या है? लाइफ इज एज टीडियस एज ट्वाइस टोल्ड टेल, वैक्सिंग द डल ईयर ऑफ अ ड्रॉजी मैन। यहाँ पे बताना है इसमें आपको क्या होगा। तो देखिए लिवाइस के द्वारा बोला गया है। ठीक है, लिवाइस के द्वारा, पहला ही हमारा ऑप्शन है, लेविस कह दीजिए, जो भी कहें आप इसे। अच्छा, ये जो है किंग जॉन एक्ट 3 सीन 1 में है, किंग जॉन। ठीक है, किसका है ये लाइन? किंग जॉन, जो कि विलियम शेक्सपियर का है, और जॉन फ्लेचर के कोलैबोरेशन के साथ ये जो है इसको लिखा गया था, और किंग जॉन के द्वारा ये बोला गया है। और ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। और एक्ट 3 सीन 1 ये भी देख लीजिए, एक्ट 3 और सीन 1 हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए। द यंगर राइजेज वहन द ओल्ड डोथ फॉल, हु अटर्स। कौन कहता है इस बात को? द यंगर राइजेज वहन ओल्ड डोथ फॉल, कॉर्डेलिया, प्रॉस्पेरो, ड्यूक, एडमंड। तो ये जो है आपका एडमंड का स्टेटमेंट है, डी ऑप्शन सही होगा। वर्ड्सवर्थ अटर नथिंग बेस, हु सेड दिस। ये शेक्सपियर के बारे, वर्ड्सवर्थ के बारे में ये बात किसने कही है? वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस। तो ऑप्शन है आपके पास कीट्स, सैली, ब्राउनिंग, अर्नोल्ड। कीट्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कीट्स ने कहा है ऐसा विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। चलेंगे नेक्स्ट पे। Wordsworth was hardly a man but a wandering spirit with strange adventures and no end to them. Who said this statement? ये स्टेटमेंट बताइए किसने कही है कीट्स वर्ड्सवर्थ के बारे में? तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, यानी कि शैली ने कहा है। वंडरिंग स्पिरिट किसने कहा है? शैली ने कहा है। इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ कॉल अ चाइल्ड बेस्ट फिलोसफर, माइटी प्रॉफिट, शियर ब्लास्ट। कौन सी पोयम में वर्ड्सवर्थ ने एक बच्चे को क्या क्या कहा है भाई? बेस्ट फिलोसफर भी कहा है, माइटी प्रॉफिट भी कहा है, और शियर ब्लास्ट भी कहा है। किस में कहा है ये बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन होगा इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी ऑड, बी ऑप्शन इज करेक्ट। Who points out that Wordsworth had not stayed out of the Lake District and so never had the chance coming across nature, read in Tooth Claw। क्या बताना है यहाँ पर?
हु पॉइंट्स आउट, किसने ये कहा है कि जो वर्ड्सवर्थ है हैड नॉट स्टेड आउट द लेक, वो कभी लेक डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं गए, एंड सो नेवर हैड द चांस कमिंग अक्रॉस नेचर, तो अक्रॉस नेचर को क्रॉस करने का चांस उन्हें कभी मिला नहीं रेड इन टूथ क्ला। तो ऑप्शन एल्डस हक्सले है, रस्किन है, अर्नोल्ड है, नन ऑफ दीज है। क्या होगा इनमें से आंसर? तो एल्डस हक्सले का स्टेटमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। टू बी वीक इज़ मिजरेबल डूइंग और सफरिंग, है ना। कमज़ोर होना, सहना बुरी बात है, मिजरेबल होना बुरी बात है, या तो करो या फिर मरो, गांधी जी वाला नारा है, ठीक है। चलिए, सफरिंग भाई सहो या फिर कुछ करो उसके चक्कर में, तो ये बताना है ये कहाँ की लाइन है। तो पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन, सैमसन एगनिस्ट, तो ये लाइन आपकी पैराडाइज लॉस्ट की ही है जो कि सेटन के द्वारा बोली गई है। लव ऑफ ब्यूटी इज रियली ओनली द सेक्स इंस्टिंक्ट विच नथिंग बट कंप्लीट यूनियन सेटिस्फाइज, द लाइन आर फ्रॉम, कहाँ से है ये लाइन, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो लाइन जो है आपके पास मिलती है हमें, द फोरसाइट सागा है ऑप्शन में, सेंट्स प्रोग्रेस है, और फ्रेटर्निटी है, और विंडोज़ है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो इसमें जो ऑप्शन है आपका वो सेंट्स प्रोग्रेस की लाइन है, ये जो कि जॉन गाल्सवर्दी है। बी ऑप्शन इज वेरी करेक्ट। लव ऑफ ब्यूटी इज रियली ओनली द सेक्स इंस्टिंक्ट विच नथिंग बट कंप्लीट यूनियन सेटिस्फाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्ले जॉय अ गर्ल हु इज सीनियर बाय, जॉन गाल्सवर्दी का है, एक गर्ल है जो मतलब सीनियर है, 3 साल बड़ी है जॉय से। जॉय किसका नाम है यहाँ पे? गर्ल का नाम है। तो उस मतलब उस बॉय का नाम है, जॉय किसका नाम है? बॉय का नाम है। और नेम द गर्ल, आपको गर्ल का नेम देना है। तो फाल्डर, कॉलोनल होप, जॉन बिल्डर और डिक मार्टन। तो यहाँ पे फाल्डर तो आपके जस्टिस से है, ठीक है। कॉलोनल होप आपके आई थिंक ये किससे है भाई? कॉलोनल होप, चलिए फ़िलहाल अभी याद नहीं आ रहा मुझे, अभी देखते हैं इसको। अच्छा, डिक मर्टन इसका नाम है। ऑप्शन जो इसका सही है वो डी है ऑप्शन, डिक मर्टन इसका नाम है, ठीक है। हु अपोज्ड लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1643, लाइसेंसिंग एक्ट 1643 के अपोजिट। अच्छा, कॉलोनल होप जो है ना फैमिली मैन से है, मुझे याद आ गया, एक सेकेंड गाइस, ये फैमिली मैन से है आपका, ठीक है, फैमिली मैन। चलिए, हु अपोज्ड लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1643, एरोपेजिटिका लिखी थी इन्होंने, आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। एरोपेजिटिका लिखी थी इन्होंने इसके बाद में। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो आपका कौन हो जाएगा? अब आप समझ गए होंगे, मिल्टन, ठीक है। द कैरेक्टर जॉन बिल्डर हु इज़ एन अनइमेजिनेटिव हॉट टेम्पर्ड मैन अपीयर्स इन। अच्छा, ये कैरेक्टर कहाँ पर आता है? जॉन बिल्डर नाम का, ठीक है। कॉलोनल होप आपका फैमिली मैन में था, लेकिन जॉन बिल्डर नाम का एक कैरेक्टर है, ये कहाँ पर आता है? ये यहाँ पे देना है आंसर आपको, ठीक है। तो ऑप्शन फैमिली मैन है, ऑल्डेस्ट सन है, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी है। तो आई होप आप इसको जो है अच्छे से देख पाएंगे क्वेश्चन को। इसका जो आंसर है वो मुझे लग रहा है कि ओल्डेस्ट सन में है, जो जॉन बिल्डर नाम का है, ओल्डेस्ट सन। Fear no more the heat of the sun, nor the furious winter's rages. This line originally, कहाँ से है ये लाइन? Fear no more the heat of the sun, इसी लाइन से याद कर लीजिए, सिम्बलिन की लाइन है, ठीक है, सिम्बलिन। Fair seed time had my soul and I grew up fostered alike by dash and by dash। बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ब्यूटी फियर है, फियर ब्यूटी है, ये नेचर होगा शायद, ये नेचर होगा शायद, यहाँ पर यू है गाइस, ठीक है, नेचर ब्यूटी। यहाँ जो ऑप्शन सही है ना वो मुझे लग रहा है सी ऑप्शन है, ठीक है, सी ऑप्शन है, यानी कि नेचर और ब्यूटी, यानी कि फेयर सीड टाइम हैड माई सोल एंड आई ग्रू अप फॉस्टर्ड अलाइक बाय नेचर एंड बाय ब्यूटी, ठीक है। इन अ सेलेक्शन ऑफ लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मैन इज वर्ड्सवर्थ स्टेटमेंट दैट अपीयर्स इन। जो लैंग्वेज का सिलेक्शन है उसमें रियली यूज्ड की गई है वर्ड्सवर्थ के द्वारा, रियली यूज्ड बाय मैन, ठीक है, वो वास्तव में व्यक्ति के द्वारा उसको यूज़ किया गया है। तो ये लाइन कहाँ पर आती है? तो देखिए ये प्रीफेस में आती है लिरिकल बैलेड्स के, ठीक है, जो कि 1798 में पब्लिश हुआ था, और जो इसका प्रीफेस था वो 1800 में आया था, सेकेंड एडिशन में, ठीक है। फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड, बताइए कौन सा होगा? ऑब्नॉक्सस है,
इंसोसेंस है, एक्लेसिस्टिकल, करिकुलम। तो यहाँ जो सही जो गलत स्पेलिंग है वो करिकुलम की है, CURRI होता है आई थिंक। और ऑबनॉक्सस का मीनिंग होता है अनप्लीजेंट, ठीक है, अनप्लीजेंट, बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट, एक्सट्रीमली, एक सेकेंड, ये यहाँ पे ऑप्शन आंसर तो ये है, तो मैं इसका मीनिंग बता दे रही हूँ आपको। एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट होता है ऑबनॉक्सस, ठीक है। ये ये क्या है आपका, हाँ, इंसोसेंस जो है इसका मतलब होता है शायद आई होप इनडिफरेंट, उदासीन, ठीक है, इनडिफरेंट, इनडिफरेंट। अच्छा, एक्लेसिस्टिकल होता है जो शायद चर्च से रिलेटेड होता है ये कुछ, ठीक है, जो चर्च में जो रहते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड है। अच्छा, करिकुलम आप जानते हो। बिसाइड्स अ कॉमा व्हाट इज़ यूज टू, मतलब कॉमा के अतिरिक्त व्हाट इज क्या यूज़ किया जाता है मार्क ऑफ अ डायरेक्ट कोटेशन बनाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो ये कॉलन किया जाता है, कॉलन, ठीक है, कॉमा के अतिरिक्त कॉलन। ट्रांसम्यूटेशन इज द अपोजिट ऑफ, ट्रांसम्यूटेशन किसका अपोजिट है, देखिए ट्रांसम्यूटेशन का मतलब होता है परिवर्तन, ठीक है, क्या मतलब होगा इसका, इसका मतलब होता है परिवर्तन, चेंज, ठीक है। तो चेंज का जो है आप क्या लगा देंगे यहाँ पे, परपेचुएशन, है ना, ये होता है आपका स्थायीकरण, क्या होता है स्थायीकरण, जो चीज़ स्थिर रहे, स्थायीकरण, तो ये इसका अपोजिट रहेगा। बल्कि इनवॉलेंट्री आपका परपेचुएशन से ही रिलेटेड थोड़ा, ठीक है, और यस, अनकेप्ट थोड़ा रहता है, अनकेप्ट मेला, ठीक है, मेला। और ऑपिक आप धुंधला जानते हो, जिसमें आर पार ना दिखे कुछ चीज़। द करेक्ट एंटोनिम ऑफ टायरो, टायरो जो वर्ड है इसकी करेक्ट एंटोनिम आपको देनी है। तो देखिए टायरो होता है थोड़ा सा नौसिखिया, है ना, जो जिसने अभी अभी कुछ काम सीखा है। और वर्चुओसो क्या होता है, वर्चुओसो होता है काफ़ी, इसका एंटोनिम देना है ना, वर्चुओसो होता है कला प्रवीण व्यक्ति, ठीक है, जो काफ़ी अच्छा हो किसी चीज़ में, कला प्रवीण, है ना। और टायरो होता है जिसने अभी अभी सीखा है। नोविस भी इसका सिनोनिम है, जिसने अभी अभी सीखा हो। अ पर्सन मैन नोर अ वुमन, एक ऐसा व्यक्ति जो ना तो आदमी है और ना ही औरत है। तो ये एफेमिनेट तो नहीं, एफेमिनेट तो वे व्यक्ति होते हैं जिनमें महिलाओं वाली क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, विमन वाली, इसको इनक बोलते हैं, सी ऑप्शन, ठीक है, जो ना तो जेंट्स है और ना ही लेडी है। अ मेजर क्रिमिनल एक्ट इज नॉन एज, एक मेजर क्रिमिनल एक्ट किस नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा फेलोनी, ठीक है, फेलोनी, ए ऑप्शन। हु इज़ ग्रीडी, ठीक है। अच्छा, वन हु इज़ ग्रीडी, वन और लगा देते हैं यहाँ पे, मतलब ऐसा व्यक्ति जो ग्रीडी हो उसको क्या कहते हैं, तो ये फास्टिडियस तो उसको होता है तुनक मिजाज व्यक्ति, जैसे जो काफ़ी समय लग जाए जिसको मनाने में, बहलाने फुसलाने में, तो उसको कहते हैं। अवेरिसियस हो जाएगा इसका, लालची का अवेरिसियस होता है। कार्निवोरस वही जो वो खाते हैं, ठीक है। अच्छा, ओमनीवोरस जो मतलब कार्निवोरस जो मांस वगैरह खाते हैं एनिमल्स। ग्रेसियस हो जाएगा थोड़ा, आप जानते हो विनीत व्यक्ति, ठीक है, विनीत, सभ्य कहते हैं जिसे। चलिए, वट वर्ड डू वी यूज़ फॉर अ पर्सन हु इज़ मॉर्बिडली कंसर्न्ड विद हिज हेल्थ, बताइए कौन क्या कहते हैं उस व्यक्ति को। क्लेप्टोमैनियक तो थोड़ा चोरी करने वाला व्यक्ति हो जाएगा। हेल्थ मैनिया जो हेल्थ के प्रति काफ़ी बीमारी जिसको रहती है कि भाई हेल्थ ये भी ध्यान रखना है, वो भी ध्यान रखना है, तो ऐसा कुछ है। अच्छा, इसका जो आंसर है वो वैलेट्यूडिनरियन है, ठीक है, ये वाला है, डी ऑप्शन। सीनिक थोड़ा मस्तिष्क जिसका स्थिर ना रहता हो, कभी कुछ करे कभी कुछ, मतलब सीनिक व्यक्ति जिसका पता ही नहीं रही है कि 1 मिनट में कैसा हो जाए, 1 मिनट में कैसा हो जाए। द फोर्थ स्टेट इज, इसका क्या आंसर है, तो फोर्थ स्टेट जो है वो प्रेस। वन शुड ईट टू लिव नॉट लिव टू ईट, इसमें कौन सा आपको लग रहा है क्या कहते हैं इसे, फिगर ऑफ स्पीच होगा। फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होगा इसमें, तो ये आपका हो जाएगा भाई कैसमस, ठीक है, कैसमस। वन शुड ईट टू लिव नॉट लिव टू ईट। द टर्म डिस्कोर्स इज कंसर्न्ड विथ, बताइए इसमें जो टर्म डिस्कोर्स है वो कंसर्न्ड विथ, किसने कंसर्न किया था इसके ऊपर, तो माइकल फौकाल्ट, सी ऑप्शन।
हु रोट 6 कैरेक्टर्स इन सर्च ऑफ एन ऑथर। ये किसका लेख है भाई, किसने लिखा इसको? 6 कैरेक्टर्स इन सर्च ऑफ एन ऑथर। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन भाई लिगी क्या बोलेंगे, पिरांडेलो। ठीक है, पहला ही है लिगी पिरांडेलो। एडामोव, बैकेट, जेनेट, लोनेस्को एंड पिंटर आर एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएट करते हैं ये सब? थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, बीट जनरेशन, ब्लूम्सबरी ग्रुप, नन। तो ये हो जाएगा आपका ए, यानी कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड से बिलोंग करते हैं एडामो, बैकेट, जेनेट, लोनेस्को और पिंटर। ठीक है, हैरोल्ड पिंटर। चलिए भाई यही क्वेश्चन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर करने के लिए मैं कहती नहीं, तो आप करते भी नहीं हो, कर दिया करें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।